हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट स्टडी। आज हम क्लास 12 रे ऑप्टिक्स से नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, जिसमें हमने मिराज के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी एप्लीकेशन है किसका? टीआईआर का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। अब देखिए होता क्या, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है हेयर लाइक थिन सिलेंड्रिकल ग्लास होता है। ये क्या होता है? हेयर, यानी आपकी हेयर जितनी पतली होती है उसकी उसकी साइज उसके जैसा होता है, और सिलेंड्रिकल ग्लास होता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो तो 3 पार्ट होते हैं: कोर, क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये सबसे इनर यानी सबसे लास्ट में होता है अंदर। इसके ऊपर एक सेकेंड लेयर होती है क्लैडिंग की, उसके बाद बफर कोटिंग होती है। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर में 3 पार्ट जो हमारे होते हैं वो कोर, क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग होती है। ठीक है, पहले कोर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? सेंट्रल सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, जो कि किससे बना होता है? ग्लास से यूजली बना होता है, सिलिका से या प्लास्टिक से। इन तीनों में से किसी से भी बना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लैडिंग की। क्लैडिंग क्या होता है? कोर पे एक जो सराउंडेड होती है कवर, क्या होती है? उसको हम क्लैडिंग कहते हैं, जो कि क्या होती है? लोअर रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। इसका क्या रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? लो होता है। ठीक है, लोअर होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं क्यों। अब ये क्या करता है? देखिए, क्लैडिंग जिस मटेरियल से बना होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? वो लोअर होता है। ठीक है, इस मटेरियल का। ठीक है, उसके बाद बफर कोटिंग की बात करते हैं। बफर कोटिंग क्या होता है? इसमें ये क्या प्रोवाइड करता है? सेफ्टी और स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, किसको? क्लैडिंग को। ठीक है, और क्लैडिंग इज कवर बाय प्लास्टिक जैकेट। ये क्या होता है? जो क्लैडिंग होता है आपका, या मतलब देखिए ये आपकी जो क्लैडिंग हुई, ये क्या कर रहा है? ये कोट ही तो कर रहा है ना, इसको कवर ही तो कर रहा है पूरी ओर से। तो बफर क्या करता है? इसको सेफ्टी स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में वर्किंग कैसे होती है? ठीक है, देखिए जैसे हमने मिराज में बात की थी, मिराज में क्या था? मिराज में क्या हो रहा था? आपका जो इंसिडेंट रे था वो क्या इक्वल और ग्रेटर था किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंट के, सॉरी एंगल ऑफ क्रिटिकल के। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था? टीआईआर का केस, जो टीआईआर का केस हो रहा था। ठीक है, टीआईआर की कंडीशन क्या थी हमारी, जिसमें आपका जो रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट रे था वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, और इसमें फिर उसके बाद क्या, रेयर से वे आ रही थी और डेंसर से आ रही थी और रेयर में जा रही थी। तो वो क्या करेगी? नॉर्मल से अवे जाएगी। ये हमने सारी चीज़ें देखी थी अपने मिराज वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें भी टीआईआर का केस ही होता है। देखना है कैसे। अवे अ रे इज पास at one end of optical fiber in such a way the angle of incident is greater than angle of critical। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मान लीजिए आपका ये वन एंड है किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। यहाँ से क्या करेगी? रे एंटर करेगी इन द ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक करेगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके अंदर जाएगी। यहाँ पे मल्टीपल क्या होंगे? रिफ्लेक्शंस होंगे। ठीक है, इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट लिंक्ड TIR occur and signal is transmitted to another end by multiple TIR inside the optical fiber। अब इसके क्या होता है? अंदर बहुत सारे मल्टीपल TIR अकर करते हैं। ठीक है, होते हैं बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वन एंड से एंड अदर एंड पे ये क्या कर पाता है? सिग्नल को ट्रांसफ़र कर पाता है। ठीक है, इसलिए तो हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं अपने सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में, ट्रांसमिट करने में, वन एंड से अनदर एंड पे। ठीक है, इसमें भी सेम आपको वही कंडीशन याद रखनी है। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल से। आप इस तरह यहाँ डायग्राम में भी समझ सकते हो। देखो यहाँ से क्या की, रे ने एंटर किया, फिर यहाँ पे मल्टीपल TIR अकर हुए और ये क्या दूसरे एंगल पे पास हो गई। ठीक है, इसने एक सिग्नल को सेकेंड पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुँचा दिया। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर था। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।